Hello everyone, and once again a very warm welcome to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. Today, in the class of BCom second year, in the part of economics, we have got a subject that is banking and insurance. And in the part of banking, today the topic which we are going to unlock is known as NDTL. NDTL stands for Net Demand and Time Liabilities. Okay, these are those liabilities which are related to the government, which the government has to pay. Okay, inflation, महंगाई has a larger impact on any economy. Maybe it is a developed nation, developing nation or a underdeveloped nation. ठीक है, विकसित अविकसित व विकासशील देशों पर महंगाई का बहुत ही एक बड़ा प्रभाव पड़ता है एंड इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ अस एज अ कस्टमर और एज अ बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टू कंट्रोल द सेम. अब गवर्नमेंट अगर इसे कंट्रोल करेगी तो उसके पास होते हैं कुछ टूल्स एंड मेजर्स. ओके, गवर्नमेंट अडॉप्ट्स, वो उन्हें अडॉप्ट करती है किसे कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को. ठीक है, सो वी कैन से दैट एनडीटीएल इज mainly related to control inflation. Okay, and now this inflation which will be controlled by the government in the ways of CRR, SLR or repo rate, cash reserve ratio, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड रेपो रेट. इन सब को गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है. अब अगर रेपो रेट मान लीजिए इंक्रीज कर दिया गया तो क्या होगा, मार्केट से मनी का फ्लो डाइवर्ट करने के लिए लोन्स पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा जो आपको पे करना होता है ब्याज के साथ. सो वो जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पैसा लोग मार्केट में बिजनेस में लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं वो लोन के फॉर्म में यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगेंगे या बैंक्स में एक डिपॉजिट्स आपकी लेने लग जाते हैं. Okay, so it is also a kind of example. So CRR, SLR और रेपो रेट, ये तीन मोड्स हैं जिसमें हमारा NDTL वर्कआउट करता है. Okay, so to understand it more clearly, let us divide it into two parts. The first one is demand liabilities. Okay, अब ये जो आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, इसमें से सबसे पहले हमने क्या लिया, डिमांड लायबिलिटीज. डिमांड लायबिलिटीज क्या होती हैं, विच बैंक्स हैव टू पे ऑन डिमांड. ओके, अब ये डिमांड इनसे कौन करेगा, इनका कस्टमर जिसका वहां पर सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है. ओके, हम उस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, चेक के माध्यम से, पासबुक के माध्यम से या डिपॉजिट स्लिप या विड्रॉल स्लिप के माध्यम से. सो जो पैसा कस्टमर डिमांड करेगा बैंक से वो कहलाएगी आपके लिए लायबिलिटी. किसके बिहाफ पर, बैंक के. सो बैंक की लायबिलिटी क्या बन जाती है, उस पैसे को पे आउट करना डिमांड पर उसके ग्राहकों द्वारा. नेक्स्ट कम्स टाइम, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, ओके, बाय पुटिंग द इन्वर्टेड कॉमा. टाइम लायबिलिटीज मींस which the bank has to pay. okay, ये भी एक लायबिलिटी हो गई आफ्टर certain time period. okay, here comes what कि इस टाइम लायबिलिटीज में देखिए आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड मींस यहां पर एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके एफडीज, आरडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स. इनके लिए क्या है, 5 साल का मान लीजिए कि एफडी का आपने टर्म ले ली, उस पर बैंक आपको 6% ब्याज देगी. सो 6 साल बाद, अगर 6 इयर्स बाद जब गवर्नमेंट से बैंक के माध्यम पर ग्राहक अगर डिमांड करता है उसकी एफडी को फिनिश ऑफ करने के बाद कि वो पैसा मुझे दीजिए, सो ये लायबिलिटी किसकी बन जाएगी, बैंक की. इसी में ही गाइज एक लायबिलिटी और बनती है, अगर वो एफडी को ब्रेक कर दे इन बिटवीन तो भी वहां पर बैंक की लायबिलिटी बनती है उसे पे आउट करना. ओके, अब ये डिमांड लायबिलिटीज हो गई, टाइम लायबिलिटीज हो गई, ये तो हमारे टर्म में है. बट एक लायबिलिटी यहां पर और आ जाती है, दैट इज नोन एज ODTL. ODTL मीन्स अदर डिमांड टाइम लायबिलिटीज. यहां पर मैं इसे हाईलाइट कर देना चाहूंगा, अदर डिमांड टाइम लायबिलिटीज. अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अदर्स में, बिल्स पेबल. ये कौन से बिल्स पेबल हैं,
बैंक्स के जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं दोज आर नोन एज बिल्स पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, नेट, ये सारी चीजों का जो बिल बैंक के ऊपर आता है उसकी वर्किंग इकोनॉमी पर, वो सारी चीजें उस मैकेनिज्म की पे आउट की जाएंगी, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। अब आता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। ओके, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं बैंक के, उन्हें आपको क्या देना पड़ेगा? शेयर्स के साथ में इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड। ओके, देन कम्स आपका यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। जिन लोगों के आपके पास में सेविंग्स अकाउंट हैं वहां पर आपने क्या करना होगा? उन्हें एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है ईयरली बेसिस पर। और फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हमारे इंडिया जैसे कंट्री में कमर्शियल बैंक्स 4.5% मैक्सिमम इसी के आसपास रहता है आपका इंटरेस्ट रेट सेविंग्स पर। सो दीज वेर दी ODTL। नाउ लेट अस नो in detail the other parts of NDTL. Okay, so now let us continue with a kind of formula or the calculation base which is designed for NDTL. Okay, NDTL को कैलकुलेट आउट करने के लिए कैसे बैंक्स इन्हें फॉर्मुलेट आउट करेंगी? सबसे पहला जो हमने अभी देखा था डिमांड लायबिलिटीज। ओके, डिमांड लायबिलिटीज वी कैन राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म ओवर हियर। ओके, सो डिमांड लायबिलिटीज होगी आपकी। देन इसमें आपको क्या करना है? एड ऑन। क्या करोगे? टाइम लायबिलिटीज। फिर आपने यहां पर एड ऑन कर देना है। ओके, आई एम सर्कलिंग इट बट यू डोंट नीड टू डू द सेम, यू जस्ट नीड टू पुट द एड ऑन सिंबल। फिर आप इसमें क्या एड ऑन करेंगे? ODTL जो अभी हमने देखा। ओके, सो इन तीनों को एड ऑन करने के बाद में लास्ट में ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए other deposits in banks। अब ये अदर डिपॉजिट्स इन बैंक्स क्या है? ये एक नया टर्म आ गया। फॉर एग्जांपल SBI ले लेते हैं। अब SBI के पास में गवर्नमेंट ने एक CRR बोला था कि कैश रिजर्व रेशियो आप 20 करोड़ रुपीस बना के रखोगे। अब 20 करोड़ रुपीस अगर उन्होंने का CRR है, इन केस मान लीजिए कि लोन्स उन्होंने दिए हुए थे, ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ओके, और बैंक्स में आकर के उस ब्याज को चुका दिया। अब मार्केट में मनी का फ्लो डाइवर्ट हो गया बैंक्स की तरफ, बैंक के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, लोन ज्यादा लोग चुका रहे हैं, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। सो उस पर जब 20 करोड़ के बजाय अगर 22 करोड़ आ जाएगा तो SBI क्या करेगी? यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक PNB को, तो SBI ये जो 22 माइनस 20 2 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा आया हुआ है ये डाइवर्ट कर देती है PNB को कि आप इसे एज एन एसेट ऑफ माइंड, SBI की एसेट समझ करके अपने पास रख लीजिए और उस पर एक निर्धारित ब्याज दर पर आप उसे यूज भी कर सकते हैं। तो PNB 2 करोड़ रुपए को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट आउट भी कर सकती है। तो ये एक देखिए मैकेनिज्म है जिस पर सारे बैंक्स वर्कआउट करते हैं। कौन से? कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो दीज आर नोन एज द अदर डिपॉजिट्स इन बैंक्स। इन्हें हम मेन बैंक की एसेट्स भी कह सकते हैं। अब एसेट्स है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट लगकर इस पे आएगा। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग NDTL। नाउ आफ्टर लर्निंग ऑल दीज टर्म्स लेट अस डिफाइन इन पर्टिकुलर व्हाट इज NDTL। Okay, so NDTL is a measure, ये एक हमारे पास में मेजर है या टूल है टू कैलकुलेट। सबसे पहला क्या? CRR कैश रिजर्व रेशियो, देन कम्स SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड रेपो रेट। ओके, फॉर व्हाट? to control the liquidation in economy। हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर जो लिक्विडेशन है, मनी का फ्लो, उसे कंट्रोल आउट करने के लिए गवर्नमेंट हैज डिजाइन्ड NDTL फॉर द बैंक्स टू बी फॉलोड। बैंक्स इसे फॉलो करती हैं और NDTL एक मेजर है जिसमें हम लिक्विडेशन महंगाई को एक लिमिटेड मैनर में, एक लिमिटेड आप कह सकते हैं पॉइंट तक हम कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, सो दिस वाज द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टॉपिक दैट वी हैव अनलॉक्ड टुडे। होप you would have understood it better. Prepare your own notes. Thank you.